आज जब हम धर्म सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा सप्ताह जो हमारी आत्मा का कल्याण करता है, एक ऐसा सप्ताह जो हमारे तन मन प्राणों को निर्मल और पवित्र करता है, एक ऐसा सप्ताह जो हमारी विचारधाराओं को पवित्र करता है, एक ऐसा सप्ताह जो सीधा हमारा परम पिता परमेश्वर से संपर्क स्थापित करता है। एक ऐसे दिव्य प्रवचन माला का हम 7 दिन अब रसास्वादन करने वाले हैं, जो प्रवचन हमारी आत्मा की गति मुक्ति की व्यवस्था करेंगे। इस जन्म को भी हम कितना आनंद से जी सकें, यह भी पाठ पढ़ेंगे, और हमारे अगले जन्म को हम कैसे सुधार सकें, हम ये भी पाठ पढ़ेंगे। कहते हैं ना, ओ भव मीठो अगलो भव कौन ढीठो, पर जो व्यक्ति धर्म की शरण में आ जाता है, भगवान श्री महावीर ने जो जो अपने दिव्य संदेश दिए हैं, उन संदेशों में उनका एक प्यारा मीठा सा संदेश पूरे मानव जाति को फैला देना चाहिए, और वह है धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। धार्मिक व्यक्ति की महिमा का संगान करते हुए कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का रमण होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में नैतिकता और पवित्रता का रमण होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक निर्मल भावनाओं के साथ जिया करता है, जिसके जीवन में अहिंसा है, जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में तप और त्याग की आराधना है, भगवान कहते हैं उसका तो धरती पर रहना भी धन्य है, उसका तो धरती से ऊपर जाना भी धन्य है। अरे इसीलिए तो कहते हैं महापुरुषों का जन्म भी कल्याणक होता है, महापुरुषों की दीक्षा भी कल्याणक होती है, महापुरुषों का कैवल्य भी कल्याणक होता है, और तो और उनका अगर निर्वाण हो जाए तो वो भी कल्याण के लिए होता है। वे रहते हैं तो जगत का कल्याण करते हैं, और ऊपर जाते हैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करके मुक्ति में चले जाया करते हैं। जो व्यक्ति अहिंसा में जीता है, जो व्यक्ति संयम में जीता है, जो व्यक्ति तप और त्याग में जीता है, ओहो भगवान ने कितनी गजब की महिमा गाई। भगवान कहते हैं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमम संति। ऐसे दिव्य व्यक्ति को, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति को, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को जिसके जीवन में अहिंसा संयम और तप की आराधना और साधना रहती है, उसको तो देवता भी देवावित्तम नमम संति, देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। किसे? जस्स धम्मे सयामणो, जिसका अंतर्मन सदा धर्म में रमण करता। जिसके पास धन है वो भाग्यशाली है, ठीक है ना? जिसके पास धन है वो क्या है? बोलो बोलो, भाग्यशाली है। जिसके पास धन के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, मतलब स्वस्थ तन भी है, वो सौभाग्यशाली है। पर वो तो दुनिया में परम सौभाग्यशाली है जिसके पास धन भी है, स्वस्थ तन भी है, और लेकिन जिसके जीवन में धर्म भी है। वो व्यक्ति दुनिया का सबसे महा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में धर्म का रमण कर लेता है, जो अपने जीवन को धर्म के रास्ते ले जाता है। मेरे भाई, इतिहास में पता नहीं कितने अमीर ज्यादा लोग हुए और पता नहीं कितने अमीर मिट्टी में समा गए। हम 100 अमीरों के नाम नहीं जानते, और पता नहीं दुनिया में कितनी सुंदर और सुंदरियां हुई, पर सब मिट्टी में खत्म हो गई। पर दुनिया में जो त्यागी तपस्वी लोग हुए, चाहे हम उन्हें राम कह दें, महावीर कह दें, बुद्ध कह दें, जीसस कह दें, चाहे जिस नाम से पुकार दें, पर वे आज भी धरती पर हम सब लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। मेरे भाई याद रखना, सुंदर चेहरा जगह तो पाता है, पर जब तक सामने हो तब तक आदमी के आंखों में सुहाता रहता है, पर सुंदर चरित्र ये जीवन भर व्यक्ति का महान बना रहता है। हमारे तीर्थंकर और महापुरुष मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका चेहरा सुंदर था, समझ गए ना? उनका किसी भी व्यक्ति के जीवन के विकास में चेहरे की स्मार्टनेस 15% भूमिका अदा करती है, लेकिन जीवन जीने की पवित्र शैली ये उसके जीवन को आगे बढ़ाने में 85% भूमिका अदा करती है। अगर आप सुंदर हैं, साधुवाद, आपको साधुवाद, आपकी किस्मत को साधुवाद कि आपका सुंदर है, लेकिन अगर आपका चरित्र सुंदर है, आप उससे भी 100 गुने किस्मत वाले हैं। केवल सुंदर चेहरा क्या काम का, अगर इंसान का चरित्र सुंदर न हो। कल्पना करो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी ये प्रवचन सभा चल रही है और इस प्रवचन सभा में अचानक एक बड़ा अमीर व्यक्ति यहां पर आएगा। आपको पहले से ही पता है जो महिला आ रही है वो कौन है?
10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, उसकी पत्नी है। यानी आप समझ, कोई अडानी अंबानी में परिवार या ऐसे ही किसी परिवार की कोई महिला आ रही है, तय है समाज के 10 वरिष्ठ लोग दरवाजे पर खड़े होंगे, माला लेंगे, सम्मान करेंगे, उनको अभिभावना करते हुए अंदर लेकर आएंगे। पर एक बात बताओ, क्या उसको देखकर आप में से किसी के मन में भी आएगा कि उस महिला को देखकर बोले इच्छा मी खमासमणो वंदियो, या किसी के मन में आएगा तिखुतो आया हीणम, क्यों भाई बहुत पैसे वाली है, बड़ी सुंदर सुंदर है। पर किसी का सम्मान तो भीतर में पैदा हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं, श्रद्धा कहां पैदा होती है? धन आदमी को सम्मान दिलाता है, लेकिन धर्म आदमी को श्रद्धा दिलाती है। और यहीं पर एक महिला आएगी, सिर के बाल भी उसने हाथ से तोड़ लिए हैं, कपड़े भी उसने सफेद पहन लिए हैं, हाथ में परमात्मा का रजोहरण भी उसने धारण कर लिया है, ओघा और मुपत्ति भी उसने ले रखे हैं। और ये गजब की बात है, उसके कान में हीरे का कुछ नहीं है, उसके नाक में भी हीरे का कुछ नहीं है, उसके गले में तो एक सूत की माला भी नहीं है, उसके पाँव में पायल भी नहीं है, उसके हाथ में चूड़ियां भी नहीं है, और उसके 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 शरीर में रत्ती भर एक सोना या चांदी भी नहीं है। पर एक बात बताओ, जब वो ऐसी महान तप त्यागमयी कोई साध्वी महिला हमारे यहाँ आएगी तो आपका मन क्या करेगा? क्या करेगा? खड़े हों, शीश झुकाएं, प्रणाम करें, उनके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाएं और हम अपने भाग्य को सराहें कि आज मेरा सौभाग्य एक त्यागी तपस्वी संत का मुझे दर्शन मिला। मैं आपको कैसे बताऊं, जब सिकंदर भारत आ रहा था, विश्व विजय के अभियान में जब सिकंदर भारत आ रहा था, तो उसने अपने गुरु से पूछा था कि गुरुदेव एक बात बताएं, मैं विश्व विजय के लिए निकल रहा हूं, भारत भी जाऊंगा, उसको भी जीतूंगा, पर मुझे एक बात बताओ कि मैं इस दुनिया भर में विजय प्राप्त करने के बाद क्या लेकर आऊं? तब सिकंदर के गुरु ने कहा था कि तो दुनिया को विजय प्राप्त करने जा रहा है, जो चीजें लाएगा सब नश्वर चीजें इकट्ठी करके लाएगा, पर अगर तू ला सकता है तो एक चीज जरूर लाना, अगर तू भारत और हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने जा रहा है तो वहां की विजय प्राप्त करने के बाद वहां के किसी त्यागी तपस्वी संत को यूनान लेकर आ जाना, ताकि यूनान का भी भला हो जाएगा। एक त्यागी तपस्वी व्यक्ति अगर आ गया ना तो पूरे देश का कल्याण कर देगा, पूरे मानवता का कल्याण कर देगा। एक जमाना था जब राजनीति पर धर्म नीति का प्रभाव रहता था, एक जमाना था जब राजाओं पर भी गुरुजनों का और संतों के आशीर्वाद, उनका वट वृक्ष, उनकी दुआएं और उनका मार्गदर्शन रहा करता था। जब से राजनीति से धर्म नीति निकल गई, मेरे भाई, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, पर धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मार्ग धर्म में होना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, धर्म तो हमारे जीवन का हिस्सा है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। नाम हम उसका हिंदू दे दें, जैन दे दें, बौद्ध दे दें, सिख दे दें, इस्लाम दे दें, ईसाई दे दें, कुछ भी नाम क्यों न दे दें, दुनिया में 4000 तरह की धर्म की परंपराएं चल रही है। कितनी चल रही है? 4000 तरह की धर्म की परंपराएं चल रही है। मोटे तौर पर 400 तरह की धर्म की परंपराएं चल रही है। हमारे अकेले भारत में सैकड़ों तरह की धर्म की परंपराएं चल रही है। नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म का मूल सिखावन यही है, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता। बोल लो, धर्म चित्त की शुद्धता, जहां पर आदमी का मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। धर्म मानव को सही मानव बनाता है। शब्द को दिमाग में ले लो, वाक्य को, धर्म क्या करता है? मानव को सही मानव बनाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक वाक्य कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है। क्या? जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, वक्त आने पर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को जिया करता है, नैतिकता और पवित्रता को जिया करता है, ईमानदारी और निष्ठा को जिया करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ करता हूं। कहते हैं एक संत महाराज का किसी गांव में जाना हुआ। सुना था कि जिस गांव में वो जा रहे हैं वहां के लोग बहुत धार्मिक हैं, तो संत ने पहले ही मन बना लिया था कि मैं वहां कम से कम 10 दिन का प्रवास जरूर करूंगा। संत महाराज गांव के बाहर पहुंचे,
तारीफ तो उस गांव की बहुत सुनी थी कि इस गांव में जितने लोग रहते हैं बड़े धर्म प्रकृति के हैं, संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, सत्संग बहुत सुना करते हैं, संत लोगों के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। जब वो गांव के बाहर पहुंचे तो चौंक पड़े। गांव के बाहर एक शमशान बना हुआ था। शमशान तो उन्होंने कई गांव में देखा था, पर वहां शमशान बड़ा गजब का था। वहां पत्थर की छोटी छोटी सैकड़ों शिलाएं लगी हुई थी शमशान में, और देखा करता नाम लिखा हुआ था शिव कुमार जी जैन, उम्र 2 साल 2.5 महीना। हंसराज जी मेहता, उम्र 1 साल 3 महीना। कालूलाल जी धाड़ीवाल, उम्र 2 साल 2.5 महीना। वीरेंद्र जी जैन, उम्र 3 साल 1.5 महीना। महाराज चौंके, यार ये कौन से गांव में आ गए हो? मतलब यहां सब पैदा होते ही तुरंत जाने की तैयारी। अरे कहीं मेरा भी पता लगा घुसा और घुसते के साथ। मतलब यहां लोगों की बहुत छोटी छोटी उम्र है। गांव में आया तो देखा कि बड़े बड़े लोग खड़े हैं, कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का। अब महाराज ने सोचा छोड़ो यार, अपन तो इस गांव से किसको कहीं अपना नंबर ना आ जाए। ये हजारों पत्थर लगे हुए हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.25 साल, 3.25 साल, कोई को तो 6-6 महीने के बोर्ड लगे हुए थे। किसी किसी तो केवल 4-4, 2.5 महीने के बोर्ड लगे हुए थे। तो उसने सोचा यहाँ क्या बचपन में सभी लोग चले जाते हैं। संत ने शाम को कहा भाई कल तो मैं सुबह निकल जाऊंगा। लोगों ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, हमारा गांव तो संतों का इतना सम्मान करता है, यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं तो भी कम से कम 5-7 दिन रुकते हैं। महाराज आप कुछ दिन तो रुको ना। संत ने कहा भाई मैं भी सोचकर तो आया था कि मैं भी यहां पर 10-1 दिन रुकूंगा, पर मैं घबरा गया हूं तुम्हारे बाहर के शमशान को देखकर, जहां लिखा है 2.5 साल, 3.25 साल, 3 साल, 3.25 साल, मैं तो घबरा गया हूं। ओ महाराज आप वो हमारे बाहर वाले शमशान की बात कर रहे हैं क्या? अरे महाराज आप समझ ही नहीं पाए, आप ज्ञानी गुरु हैं तब भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। महाराज ये सब हमारे यहाँ गांव में जिस जिस व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, और स्वर्गवास होते समय उसकी जो जो उम्र होती है वो उम्र वहां पर लिखी हुई रहती है। तो हमारे यहाँ गांव का नियम है, जब किसी का स्वर्गवास होता है तो जिसकी जो उम्र हो उसका एक पत्थर बनाया जाता है, और दाह संस्कार करने के बाद वहीं पर जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है। तो संत ने कहा भाई एक बात समझ में नहीं आई, वहां पर छोटी छोटी उम्र लिखी हुई है। महाराज जी हमारे यहां बड़े बुजुर्गों ने एक परंपरा डाली हुई है, हर व्यक्ति की अपनी निजी डायरी रहती है। क्या है? हमारे यहां हर व्यक्ति, अगर हम गांव में 1700 लोग हैं या 2000 लोग हम रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी डायरी है, और रोज व्यक्ति रात को सोता है तो अपनी डायरी लिखकर ही सोता है। और डायरी में और कुछ नहीं लिखा जाता, डायरी में रोज का आज का दिन कितने अच्छे कामों में जिया। भाई आज मैंने 1 घंटा सामायिक की, आधे घंटा मंदिर में रहा, और 1 घंटा मैंने सत्संग सुना, तो आज के कितने घंटे हुए? कितने हुए? 2.5 घंटे। तो आदमी लिख देगा जैसे आज क्या है सोमवार, तो सोमवार को आपने पहले 2 घंटा यहाँ प्रवचन सुना, तो 2 घंटा ये, आधे घंटा मंदिर में गए 2.5 घंटा, और आधे घंटा आप किसी भी सामाजिक सेवा की संस्था में जाकर सेवा करके आए तो 3 घंटा। तो आदमी रात को क्या लिख देगा? 3 घंटा। आज मैंने 3 घंटा शुभ कर्म किया। सोमवार को 3 घंटा, मंगलवार को 2.5 घंटा, बुधवार को 1.5 घंटा, गुरुवार को 4 घंटा। जो व्यक्ति जिस दिन जितना सत्कर्म करता है वो अपने घंटे उसमें लिख देता है। और महाराज जी हमारे यहाँ किसी की भी मृत्यु होते ही पहला काम किया जाता है, उसकी डायरी के घंटे जोड़े जाते हैं। समझना आप क्या किया जाता है? उसकी जो डायरी उसने लिखी है पूरी जिंदगी भर की, वो डायरी पहले बाहर निकलाओ, बाकी सब काम बाद में होता है। समाज के पंच इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होकर पहला पूछते हैं भैया इसकी डायरी निकालो। डायरी निकाली जाती है और फटाफट 2.5 घंटा, 2 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 2.5 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 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 करते करते पूरी जिंदगी की डायरी का लेखा जोखा निकाल देते हैं। और फिर घंटों की जोड़ को दिनों में बांट लेते हैं, दिनों की जोड़ को सप्ताहों में जोड़ लेते हैं, सप्ताहों को महीनों में जोड़ लेते हैं, महीनों को साल में जोड़ लेते हैं। और फिर देखा जाता है इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कितना सत्कर्म किया। पता लगा 2 साल 3 महीना 12 दिन। क्या? 2 साल 3 महीना 12 दिन। कैसे जोड़ा जाता है ये? 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, सबका प्लस 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 करके उन घंटों को फिर दिनों में डिवाइड करके और फिर उसको साल में जोड़ दिया जाता है। महाराज जब आदमी मरता है
तो उसके वो जो वर्ष होते हैं वो उसके उसमें लिखे दिए जाते हैं। और इसका मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जो तूने अपना जीवन धर्म और सत्कर्म में लगाया वो तो तेरा जीवन था, बाकी धूल धानी राख छाणी में चली गई। महाराज, ये जो हमारी जिंदगी लिखी हुई है ना, 2 साल 2.5 साल 3 साल, ये वो वर्ष है जो हमने वास्तव में सत्कर्म में अपने जीवन को लगाया। तो ये है आदमी की वास्तविक उम्र। दिमाग में ले लो। अब आपको पता लगेगा, अपन सब तो अभी 2.5 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने की है ना। ये क्या है हमारी, क्या है? वर्ष शब्द बोलो, कौन सी उम्र है? वास्तविक उम्र बोलो तो, शब्द ध्यान में ले लो, क्या है? ये हमारी वास्तविक उम्र है, जिस उम्र का हमने 100% सत्कर्म में उपयोग किया, जिस उम्र में हमने कर्म का बंधन नहीं किया, अपितु कर्म को काटने का काम किया, जिसमें कर्म बंधन को खोला और सत्कर्म करके शुभ कर्म बंधन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो व्यक्ति की वास्तविक उम्र है। आप आज भी अपने घर जाइएगा, एक डायरी डाल लीजिएगा, ठीक है ना? क्या कीजिएगा? एक डायरी डाल लीजिएगा और रोज एक काम करना, रात को सोने से पहले अपने आज का शुभ कर्म लिख देना। आज मैंने 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, आधे घंटा, और कभी कभी कुछ नहीं किया तो क्या लिख दोगे? 0। आज का मेरा पूरा दिन बेकार। और फिर साल भर में तोलना तो आपको पता लगेगा आपका पूरा साल केवल 7 दिन का ही था। सत्कर्म किया वो तो हमारी उम्र रही, बाकी तो धूल धानी और राख छानी रहे। आओ हम धर्म के द्वार पर चलते हैं। आज धर्म की कुछ बातें सीखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे प्यारा मीठा मधुर धर्म कौन सा होता है। कमर सीधी करो। पहले धर्म के कुछ दोहे गुनगुनाते हैं, सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे, और उसके बाद धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या क्या हो सकता है हम उसके बारे में समझते हैं। धर्म शांति का द्वार है, मर्यादा की जोत। धर्म शांति का द्वार है, मर्यादा की जोत। हर आंगन की रोशनी, हर आंगन की रोशनी। तजिए वैर विरोध जगत में, तजिए वैर भी। सब गाओ, गुनगुनाओ। ये धर्म के बहुत मीठे मधुर दोहे हैं। धर्म शांति का द्वार है, मर्यादा की जोत। धर्म शांति का द्वार है, मर्यादा की जोत। हर आंगन की रोशनी, हर आंगन की रोशनी। तजिए वैर विरोध जगत में, तजिए वैर विरोध। सांसों के हर तार में, बोलो, सांसों के हर तार में बसे प्रभु का प्यार। सांसों के हर तार में बसे प्रभु का प्यार। कुछ करनी ऐसी करे, कुछ करनी ऐसी करे, हो जिससे उद्धार जगत में, हो जिससे उद्धार। दीन दुखी को दीजिए, क्या? दीन दुखी को दीजिए जीवन की मुस्कान। पीर हरे जो औरन की, पीर हरे जो औरन की, सो हरिहर पहचान जगत में, सो हरिहर पहचान। धर्म और क्या है? साथ रहे घर में सभी, बोलो, साथ रहे घर में। कुछ लोग चुप क्यों हैं? समझ में नहीं आ रहे हैं शब्द। मैं शायद संस्कृत में बोल लूंगा ना, या हिंदी में, तो सब गाओ।
साथ रहे घर में सभी, सास बहू में प्यार। साथ रहे घर में सभी, सास बहू में प्यार। साथ रहे घर में सभी, सास बहू में प्यार। प्रेम त्याग की छाँव में, प्रेम त्याग की छाँव में सुखी रहे संसार जगत में, सुखी रहे संसार। आपस में जहाँ प्रेम है, बोलो आपस में जहाँ प्रेम है, आपस में जा। एक काम करो तो एक दूसरे को देख के बोलो, जो चुप बैठा है उसको हिलाओ कि गा। सब एक दूसरे को देख के बोलो, कौन कौन चुप है। आपस में जहाँ प्रेम है, वो घर स्वर्ग समान। आपस में जहाँ प्रेम, बड़े बेशकीमती दुआएं हैं, बोलो आपस में जहाँ प्रेम है, वो घर स्वर्ग समान। लड़ लड़ कर क्यों कर रहे, लड़ 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 क्यों कर रहे, घर को नरक समान जगत में, घर को नरक समान। मीठी वाणी बोलिए, बोलो मीठी जय हो, और मीठा हो बरताव। मीठी वाणी बोलिए, मीठा हो बरताव। मीठी वाणी में छिपी, मीठी वाणी में छिपी प्रभु की शीतल छाँव जगत में, प्रभु की शीतल छाँव। दिल अपना कोमल रखे, दिल अपना कोमल रखे, करे न कभी कठोर। दिल अपना कोमल रखे, करे न कभी कठोर। दूर करे हर दूरियां, दूर करे हर दूरियां, लिए प्रेम की डोर जगत में, लिए प्रेम की डोर। चंद्र जिंदगी यों जियो, बोलो चंद्र जिंदगी यों जियो, ज्यों गीता के छंद। चंद्र जिंदगी यों जियो, ज्यों गीता के छंद। मस्त रहे हर हाल में, मस्त रहे हर हाल में, हर पल होय आनंद जगत में, हर पल होय आनंद जगत में, हर पल हो आनंद जगत में, हर पल हो आनंद। क्या है धर्म? इंसान खुद भी सुखपूर्वक जी सके और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था दे सके, इसका नाम धर्म है। हमने 4 शब्दों में पूरे मानवता के धर्म का पाठ सीखा हुआ है और वह है जियो और जीने दो। क्या आप इस मंत्र का मर्म समझ पाए? खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से न केवल जीने दो, अपितु सुख से जी सके इसकी अपनी ओर से व्यवस्था भी करने की कोशिश करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो।
सभी बोलेंगे, कोई चुप ना रह जाए। जो तुम अपने लिए चाहते हो, दोबारा बोल लो, जो तुम अपने लिए चाहते हो। आप अपने लिए क्या चाहते हैं? लोग आपकी प्रशंसा करें कि आलोचना? बोलो बोलो, सब बोलो, बोलो बोलो। प्रशंसा। आप अपने लिए क्या चाहते हैं? लोग आपसे प्रेम से बोलें कि गाली गलौज के साथ? बोलो बोलो। लोग, आप अपने आप से क्या चाहते हैं? लोग आपका, अगर 2000 का नोट कहीं गिर गया है कि 500 का नोट कहीं गिर गया है, कोई उसे आपको वापस लौटाए कि लेके गायब हो जाए? क्या चाहते हैं? वापस लौटाए। अब क्या चाहते हैं? कि भगवान आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे या दुखों का अंबार दे? क्या चाहते हैं? सुख शांति से। भगवान कहते हैं कुछ मत करो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरों के लिए चाहो। क्या है धर्म? जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। इत्ति यगम जिण शासनम, यही दुनिया के लिए भगवान का धर्म है। जंग इच्छसी अपणत्तो, जंग चरण इच्छसी अपणत्तो, जंग इच्छसी अपणत्तो, जंग चरण इच्छसी अपणत्तो, तंग इच्छ परस्वीय। इत्ति यगम जिन शासनम, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। बस इतना सा ही धर्म है। समझ में आई? आप अपने लिए क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कुछ मत करो, जो तुम दूसरों के लिए चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम दूसरों के लिए दुख चाहोगे, अगर तुम दूसरे को नीचे गिराना चाहोगे, अगर तुम दूसरे के लिए कांटे बोना चाहोगे, तो विश्वास रखना ऊपर वाले के द्वारा हमारी जिंदगी में वापस क्या आएंगे? कांटे ही आएंगे। अरे जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में फूल खिलाता है, भगवान उसी की जिंदगी में फूल खिलाता है। पर जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में कांटे बोने की कोशिश करता है, ऊपर वाले के द्वारा उसकी जिंदगी में भी कांटे ही बोए जाते हैं। धर्म तो मानवता की मुंडेर पर मोहब्बत का एक जलता हुआ चिराग है, जो व्यक्ति के अंतर मन को भी सुवासित करता है, व्यक्ति के अंतर मन को भी प्रकाशित करता है, और व्यक्ति के बाहर की दुनिया को भी प्रकाशित करता है। तन मन प्राणों को हमेशा उजाले में जीना, इसी का नाम धर्म है। न तो आदमी 24 घंटा सामायिक कर सकता है, न आदमी 24 घंटा पूजा कर सकता है, न आदमी 24 घंटा किसी मंदिर में जाकर बैठ सकता है, न आदमी 24 घंटा योग में रह सकता है, न 24 घंटा भोग में रह सकता है, न आदमी 24 घंटा प्रेम में रह सकता है, न 24 घंटा गुस्से में रह सकता है। व्यक्ति के मन की पर्यायें तो बदलती रहती है, लेकिन इन पर्यायों के बदलने के बीच भी जो व्यक्ति अपने अंतर मन के विवेक को जीवित रखता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है। पर्यायें तो बदलती है। अभी समझ लो क्रोध का वातावरण पैदा हुआ, कोई व्यक्ति आया और आप पर चिल्लाने लगा, अरे ये क्या है मैं जानता हूँ, अरे ये क्या है मैं जानता हूँ, अरे ये क्या है मैं जानता हूँ। लेकिन आपने तभी कहा, ओह पधारो भाई साहब, आपका स्वागत है, आप क्या है मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बढ़िया आदमी हैं, आप वास्तव में हमारे संघ समाज के गौरव व्यक्ति हैं। सामने वाले ने आप पर अंगारा फेंका, आपने वापस उस पर गुलाब जल डाला। एक बात याद रखिएगा, आने वाला भविष्य किसका बनेगा? अंगारा फेंकने वाले का या अपने ओर से गुलाब जल की फुहारे देने वाले का? दुनिया किसको याद करेगी? है? माना कि चंड कौशिक ने जहर डाला होगा भगवान महावीर पर भगवान महावीर के समता ने उनको भगवान बना दिया। क्रोध के वातावरण में भी, कषाय के वातावरण में भी, अग्नि के वातावरण में भी, हो हल्ला के बीच भी, गाली गलौज के बीच भी, जहर के बीच भी जो व्यक्ति अपने ओर से अमृत की धार बहाता है वो व्यक्ति धार्मिक है। सामने वाले ने विपरीत वातावरण हमारे सामने खड़ा किया, समझो अभी यहां पर कोई व्यक्ति आएगा और आते ही चीखना चिल्लाना शुरू करेगा, ये महाराज में कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, बस ये प्रवचन देना जानते हैं, बाकी इसमें अंट संट सब बोलना शुरू कर देगा। ठीक है ना? वो यहां आएगा और आते ही मंच पर आकर माइक पकड़कर अंट संट बोलने लग जाएगा, और मैं भी खड़ा होऊंगा और जाकर के, अबे ओए समझते क्या, और एक टिकाकर निकल बाहर, निकल, पता नहीं कहां से उठ के आ गया। एक बात बताओ, आपके मन में क्या आएगा तब? बुद्धि लगाओ, एक और बुद्धि लगाओ कि आपके मन में उस समय क्या आएगा। मेरी जो इमेज आपके मन में है वो इमेज बढ़ेगी कि घटेगी, डाउन होगी कि ऊंची होगी? क्या होगा? अरे यार वो तो बिना अक्ल का आदमी था, पर कम से कम महाराज को तो
शांति रखनी चाहिए थी। और वहीं वो आके चीखने चिल्लाने लगा और हमने कहा ठीक है भैया, पधारो विराजो, सत्सम्मान ले जाइए भाई साहब, इनको आगे की कुर्सी पर बैठा दीजिए। और 15 मिनट उसको दिव्य सत्संग प्रवचन की वाणी सुनाई और वो शांति से वापस निकल गया। तो आपके मन में क्या आएगा, अरे देखो देखो यार, वो आदमी कितना चिल्लाया, पर महाराज तो बिल्कुल देवता बने रहे। क्रोध बड़ा गजब का होता है, हमें भी नीचे गिराता है, हमारी इज्जत को भी नीचे गिराता है। पर क्रोध के वातावरण में अगर हम शांति रख लें तो हमारी इमेज को डाउन होने से वो बचा देता है और हमारी इमेज को ऊंचा उठाता है। अरे देखो सामने वाला इतना नीचा गिर गया, माना कि एक भाई ने आपकी जमीन हड़प ली, पर आपके पास पहला विकल्प है, आप उस पर कोर्ट केस करें, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, आप जैसे तैसे अपने अधिकार हासिल करें। और वहीं दूसरी ओर ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। तो लोगों के मन में आएगा, देखो वो भाई इतना हरामी निकला, पर बड़ा भाई कितना महान निकला, उसने फिर भी छोटे भाई के द्वारा 1000 तरह के गलत काम करने के बावजूद उसने अपने कुल और वंश के गौरव को बरकरार रखा, उसने वापस किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। एक बात ध्यान रखना, क्रोध जब जब भी किया जाता है आदमी की इमेज को डाउन करता है, और क्षमा और प्रेम में जब जब भी जिया जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा ही करता है। इसलिए क्रोध में जीना यह अधर्म है, और क्रोध के वातावरण में भी हमारे मन में अगर प्रेम जग गया, इसी का नाम धर्म है। लोभ का वातावरण आया, पता लगा कि अमुक रास्ते से निकल जाएं तो इतने धन की आमदनी हो जाएगी, कोई मुफ्त का धन आपको मिल रहा था, लेकिन आपने फिर भी मन में संतोष धारण कर लिया, नहीं 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 नहीं, मुझे किसी पराये धन पर अपनी गलत नजर नहीं डालनी चाहिए। मेरे भाई, अगर आपके पास किसी के रुपये उधार लिए हुए पड़े हैं, कर्ज के रुपये लिए पड़े हैं, तो मेरे भाई दान बाद में देना, पहले अपना कर्ज जरूर उतार देना जिसके आपने रुपये उधार लिए हुए हैं। एक और आप दान करके खुद के मन को खुश कर रहे हैं, पर जिसके रुपये आप दबा कर बैठे हैं उसका मन कितना दुखी हो रहा है आपको नहीं पता। मेरे भाई, किसी जीव को मारना अगर पाप है तो किसी के रुपये को दबाना और मारना भी पाप है। इतनी ईमानदारी व्यक्ति के भीतर तो होनी चाहिए कि अगर लोभ का भी वातावरण व्यक्ति के सामने आया है तब भी क्या रखे, संतोष धारण कर ले। मैं बताऊं धर्म क्या है, बताऊं। समझो आपके घर पर आपकी ननंद आई, भीलवाड़ा में रहती है, मिलने के लिए आपकी ननंद आपके घर पर आई और 3 दिन के लिए आई थी। बड़ी खुशी की उसका स्वागत किया, और दोपहर में आपकी जैसे ही उसकी अंगुली पे नजर पड़ी कि नजर पड़ते ही आपने कहा, अरे दीदी ये अंगूठी कब खरीदी? बड़े वाले डायमंड की अंगूठी थी, सिंगल डायमंड, बड़े डायमंड की। अरे ये दीदी ये अंगूठी क्या सुंदर अंगूठी है, गजब कमाल की अंगूठी है, बड़ी सुंदर अंगूठी है, मुझे तो पसंद आ गई। दीदी कितने मिली? अरे अभी अभी दिवाली पर तुम्हारे जीजा जी ने 9 लाख रुपए में अंगूठी दिलाई है, कह रहे थे बस अब 2-3 साल की छुट्टी, एक ही डायमंड तुम्हें दिला देता हूं जो तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे सुंदर लगेगा, और मुझे सिंगल डायमंड की 9 लाख की अंगूठी दिलाई है। 9 लाख रुपए की? अरे पर अंगूठी बहुत जोरदार है, मुझे तो इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है। अब आपकी भाभी को कितनी भी पसंद आ जाए अंगूठी, आप ये तो कह ही नहीं पाएंगे कि मतलब क्या इतना तो जीवड़ा आपका भी बड़ा। हाँ, साड़ी होती तो फिर भी आप एक बार हिम्मत कर लेती कि ठीक है यार 1,500 की साड़ी रख लो, पर 9 लाख की अंगूठी भी आप कह दें कि भाभी इतना जीवड़ा तो बड़ा नहीं है। अब वो अगले दिन भी उसने कहा, दीदी आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है, और उसके अगले दिन भी फिर कहा, आपकी अंगूठी तो इतनी सुंदर है, आपकी पसंद आ गई। 3 दिन बीता, अगले दिन सुबह है वॉल्वो बस पकड़ी, निकल गई आपकी ननंद भीलवाड़ा के लिए। बस से उतरी, टैक्सी में चढ़ी, अपने घर तक उतरी, अपनी सूटकेस नीचे उतारी, और जैसे ही उसने अपने ऑटो से सूटकेस नीचे उतारकर घर की सीढ़ियां चढ़ी रही थी कि अचानक उसकी नजर पड़ी अंगुली में से अंगूठी गायब। अंगुली में से अंगूठी गायब। अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई, अंगूठी? वो तो ऊपर चढ़ी नहीं, सीढ़ियों पर ही पूरी अपनी सूटकेस को खंगाड़ा। उसे याद था जब मैं पियर से निकली थी तब मेरे अंगुली में अंगूठी थी। जब भैया मुझे छोड़ने भी आए थे बस स्टैंड, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने सूटकेस उठाई थी, मैं ऊपर चढ़ रही थी, मेरी अंगूठी थी, मैं बस में बैठी थी, मुझे पक्का याद आ रहा है मेरा हाथ यूं सामने था और मेरे अंगुली में अंगूठी थी। उसे पक्का ध्यान में आ रहा था कि जब वो बस से उतरी थी,
और उसे यहां तक याद आ रहा था कि जब मैं ऑटो में चढ़ी हुई थी तो मैंने जब यूं हाथ ऑटो के सामने पकड़ा हुआ था तो मेरे अंगुली में अंगूठी थी। ये अंगूठी कहां गायब हुई? बस में गायब हुई है कि ऑटो में गायब हुई है? उसने एक बार और मन का बहम निकालने के लिए एक एक कपड़े को झिंझोड़ा, अपने एक एक कपड़े को, जो जो अंदर कपड़े वो लेकर आई थी अपनी सूटकेस में, सबको झिंझोड़ा, हाथ यूं फेरा, यहां फेरा, वहां फेरा। अंगूठी कहां गई? अंगूठी कहां गई? पक्का याद आ रहा था मैंने अंगूठी पहनी थी, सुबह नहाई थी, अंगूठी पहन के निकली थी। अरे मुझे पक्का याद आ रहा है बस में अंगूठी थी, गई कहां अंगूठी? ऐसे निकल के कहां गिर गई अंगूठी? पर एक बार मन का बहम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? मन का बहम निकालने के लिए उसने अपनी भाभी को फोन किया। हाँ हेलो भाभी, मुझे पक्का याद है कि मैं अंगूठी पहन के ही निकली थी और बस में थी तब भी थी, पर पता नहीं अंगूठी गायब हो गई है। मन का बहम निकालना है, बाकी मुझे पक्का याद है भाभी, प्लीज अन्यथा मत लेना, मन में कुछ गलत मत ले लेना भाभी, मुझे तो पक्का याद है मैं पहन कर आई, पर एक बार चेक कर लो कहीं मेरी याददाश्त में गड़बड़ रह गई हो। मैं सुबह बाथरूम में नहाई थी और मुझे याद आ रहा है कि मैंने सामने खिड़की में अंगूठी खोल कर रखी थी, मुझे हाथ तो यही है मैंने पहनी थी, पर खुदा ना खास्ता मेरी याददाश्त में चूक रह रही हो, एक बार आप थोड़ा क्या देख लेना। फोन चालू है। क्या है? फोन चालू है। भाभी बाथरूम में गई है, सामने ही आला है और देखते ही चौंक पड़ी क्योंकि वहां पर अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी जिसके लिए उसकी ननद ने कहा मैं तो पहन कर आई थी, बस में थी तब भी मेरे हाथ में थी। अरे मुझे पक्का याद है जब मैं ऑटो में बैठी थी तब भी मुझे मेरे पास थी, केवल बहम मन का निकाल रही हूं। और वो वाली अंगूठी जिसके लिए उसने अपनी ननद को 10 बार कहा था कि तेरी अंगूठी मुझे क्या आ गई, पसंद आ गई, अब उसके सामने पड़ी है वो अंगूठी और फोन भी उसका चालू है। देखो उसकी जिंदगी में उसके सामने केवल 15 सेकंड का, 15 सेकंड में नहीं, केवल 10 सेकंड का भी समय है। वो चाहे तो इस 10 सेकंड में दुनिया की सबसे महान धार्मिक महिला बन सकती है, और वो चाहे तो इस 10 सेकंड में उसके जीवन भर की गई सारी सामायिकें बेकार चली जाएगी, जीवन भर की गई मंदिर की पूजा बेकार चली गई, जीवन में की गई सारी आराधना बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसे अब एक ही शब्द में जवाब देना है, यस या नो। समझना एक बार सब मैं बता रहा हूं क्या होता है धर्म, किसे कहते हैं धर्म, किस प्रज्ञा, किस विवेक, किस सोच, किस मानसिकता का नाम है धर्म, किस निष्ठा और ईमानदारी का नाम है व्यक्ति का धर्म। पूरा धर्म जीवन भर का सामने आकर खड़ा है और इसके सामने समय 10 मिनट का नहीं, 1 मिनट का नहीं, 30 सेकंड का नहीं, 15 सेकंड का नहीं, अधिकतम अब केवल 5 सेकंड का समय बचा है। ये 5 सेकंड तय करेंगे कि तुमने अपने जीवन को कितना निष्ठा और ईमानदारी से जिया है। ये 5 सेकंड तय करेंगे तुम वास्तव में धार्मिक हो या नहीं, केवल आसन के धार्मिक हो, सामायिक के धार्मिक हो, पूजा के धार्मिक हो, मंदिर के धार्मिक हो, थानक के धार्मिक हो, या मुपत्ति के धार्मिक हो, या हकीकत में भी धार्मिक हो। अगर उस समय उस महिला ने कह दिया हाँ दीदी तुम किस्मत वाली हो, अंगूठी यहीं पड़ी है, उस महिला को 1 सेकंड में 1000 सामायिक करने का फल मिल गया। कितने सेकंड में? कितने सेकंड में? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1000 तीर्थों की यात्रा फल मिल गया, 1 सेकंड में 1000 मंदिरों की पूजा का फल मिल गया। अगर उसने तब धर्म को जीवन में धारण करके ईमानदारी से कहा दीदी चिंता मत करो, मैं संभाल कर रख रही हूं, भैया 5-7 दिन में जब भीलवाड़ा जाएंगे मैं ये अंगूठी आपको भिजवा दूंगी, दीदी चिंता मत करना, मिल गई, आप बड़ी किस्मत वाली हो। अरे खरी कमाई का पैसा कहीं जाता है क्या? और वहीं अगर एक शब्द कहती नहीं, और वो नाटक और कहती मेरी तो छाती धक 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 कर रही है, मैं तो सुन के माथा मेरा काम नहीं कर रहा है। भाई अभिनय करने में तो अपन फिल्म स्टार से ज्यादा मास्टर है ना, मेरा तो माथा ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया दीदी, क्या हो गया दीदी, दीदी नहीं है यहाँ, मैंने तो एक और देख लिया। कैसे बताऊं, 1000 की गई सामायिक व्यर्थ चली गई। ये है व्यक्ति का धर्म। इस अवसर पर जो व्यक्ति की अंतर्दृष्टि निर्णय सुनाती है ना, तब आदमी को पता लगता है वो वास्तव में कितना धार्मिक है। व्यक्ति के जीवन का हर धर्म कर्म धार्मिक हो,
क्रोध हो जाए वातावरण में तो प्रेम को जीवित कर लो, इसका नाम धर्म है। लोभ का वातावरण सामने आ गया लेकिन संतोष को धारण कर लो, इसका नाम धर्म है। संयम जीवन जीने के लिए अगर वासना का वातावरण सामने आ गया, अरे किसी ने चलाकर आपसे प्रणय का निवेदन कर दिया, कोई सुंदर महिला, कोई सुंदर युवक आपके सामने आया और उसने चलाकर आपसे कह दिया मैं तुम्हारे साथ सहवास करने को तैयार हूं, तब भी आपने अपने धर्म को जीवित रखा। मैं हर हालत में चाहे जो कुछ हो जाए, मैं अपने जीवन के नैतिक संस्कारों को, जीवन के शील धर्म को प्राण निकल जाए पर मैं उससे नीचे नहीं उतरने दूंगा, अपने शील को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं वासना का अवसर आने पर भी जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में संयम की भावना को जीवित करता है, इसका नाम धर्म है। क्या है? बोल लो, इसका नाम धर्म है। और जब अहंकार का वातावरण आ गया कि आप कहीं पर गए हैं और आमंत्रण दिया गया कि संघ के अमुक अध्यक्ष महोदय पधारें और पधार कर यहां पर माला पहने, उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा, और तब आपने झट से अपने साथ में आए हुए 3 और ट्रस्टियों को साथ में लिया, चलो चलो आप मंच पर साथ चलो, और खुद पीछे रहकर आपने उनको सम्मान दिला दिया। आपकी ये विनम्रता का कार्य ही आपके जीवन का धर्म है। जब लोभ आए तो संतोष को धारण कर लेना, धार्मिक हो जाओगे। जब क्रोध का वातावरण बने तो प्रेम को जी लेना। जब वासना का वातावरण बने तब भी अपने अंतर्मन में क्या, बोलो 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 बोलो, संयम को धारण कर लेना। और जब जब अहंकार का वातावरण बने तब तब जीवन में विनम्रता के भाव को जी लेना, इसी का नाम धर्म है। खाओ पियो छको मत, बोल लो, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत। खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। हर चीज में जब व्यक्ति संयम का, विवेक अपने साथ रखता है, ये विवेक ही उसके जीवन का धर्म हो जाता है। दूध में उफान और मन में तूफान कब जग जाए पता नहीं लगता है, लेकिन उफान और तूफान जगने के बाद भी मेरे भाई जिंदगी को समता से कैसे जिया जाता है ना, अगर सीखना हो तो कुकर से सीखो। किससे? चलो किचन में चलते हैं, कुकर रखा हुआ है गैस के चूल्हे पर, और आप क्या एंजॉय करते हैं? अब ये क्या मारेगा? सीटी मारेगा। बस जब वो सीटी मार रहा हो ना तो आप मुस्कान के साथ जीवन का पाठ समझ लेना, क्या गजब है भाई ये कुकर। नीचे अग्नि की आंच, नीचे चूल्हे का ताप, ऊपर भाप का संताप। बोल लो मुंह से, नीचे अग्नि का ताप, ऊपर भाप का संताप। जिंदगी जीना सीख लो, इतने दुखद वातावरण में वो सीटी मारना नहीं भूलता है। ये है जिंदगी है। नीचे ताप है, ऊपर भाप है, नीचे गर्मी है, ऊपर भी गर्मी है, पर अंतर हृदय में फिर भी नरमी है। और वक्त आया, ताप और बढ़ गया, संताप और बढ़ गया, तो मन को हल्का करने लिए क्या मार ली? सीटी मारकर मन को मस्ती मार ली। मैं कहूँगा ऐसे वातावरण में भी चेहरे पर मुस्कान को रखना, ये इंसान के जीवन का धर्म है। आओ हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। नंबर 1, हम घर में धर्म को कैसे जिए। नंबर 2, हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में धर्म को कैसे जिए। नंबर 1, सावधान। लाओ, अगर आप बाथरूम में गए हैं निवृत्त होने के लिए, सावधान। धर्म, अब एक एक चीज में धर्म को जोड़ लो। बाथरूम में गए आप निवृत्त होने के लिए, सीधे जाके WC पे मत बैठो, एक बार नजर डाल लो कहीं कोई कीड़े तो नहीं है, और अगर कीड़े हैं तो पास में एक ब्रश पड़ा है, उस ब्रश को अंदर डाल के कीड़े को बाहर निकाल कर बाहर फेंक देना। उसके बाद निवृत्त होना, आपका निवृत्त होना भी धर्म हो जाएगा। नहाने के लिए गए और आपको नहीं पता कि रात को कोई चिकनी चीज उसमें बाथरूम में गिर गई थी, और जिसके कारण से रात को चींटियां वहां पर आ गई। आप तो कहने लगे मुझे मंदिर जाना, मुझे मंदिर जाना, और ये कहते हुए आपने 1 बाल्टी पानी गिरा दिया, 100 चींटियां पानी के साथ बह गई। नहाने से पहले बाथरूम में नजर डालकर जैना पूर्वक स्नान करना, विवेक पूर्वक स्नान करना, इसका नाम धर्म है। आप आ गए बाहर, अरे आपने बाहर आकर किचन के बाहर बेसन लगा हुआ है, और आप बेसन में मंजन करने के लिए पेस्ट मुंह में लेके गए, और जैसे ही आप थूकने वाले, आपको नहीं पता रात को बच्चों ने बर्थडे पार्टी मनाई थी, केक खाया था, और वो मीठा जो सामान था, वो जो हाथ वाथ थे, सब उन्होंने इसी बेसन में धोए थे, और पूरा बेसन लाल चींटियों से साइड में भरा हुआ है। आप गए, आपने थूका। सावधान,
मंजन बाद में कीजिएगा। पहले हर व्यक्ति को अपने घर में 2 पूंजनी रखनी चाहिए। पूंजनी समझते हैं ना, जिस चरवला समझते हैं ना, किसके पास है? ऊंचा करो तो, कईयों के पास ना, ऊंचा करो, ऊंचा करो। हाँ, इसको क्या कहते हैं? कुछ परंपराओं में से चवरा कहते हैं, कुछ परंपराओं में से पूंज, कुछ भी शब्द कह दो, ये अहिंसा की रक्षा के लिए। दोबारा उठाओ तो किस किस के पास है ना? बहुत अच्छी बात है, अरे वाह, सैकड़ों महीनों के पास है, बहुत अच्छी बात। ये जो चरवला है ना, ये पता है किसके लिए है? पता है आपको? ये जो हम भगवान का रजोहरण ओगा हमारे हाथ में रखते हैं, किसके लिए? ये केवल मुनि जीवन की पहचान करने के लिए नहीं है, ये अहिंसा की रक्षा करने के लिए है। किसके लिए? जीवों की रक्षा करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए है, हिंसा से मुक्त होने के लिए है। तो एक काम जरूर करना, अपने घर में 2 पूंजनी रखा करो, एक सामायिक के लिए और एक जीवों को बचाने के लिए। और जब आपने देखा कि बेसन में वो लाल चींटियां आ गई है, हाथ धोने से पहले एक बार, कैसे बताऊं मेरी अच्छी माताओं, जब आप किचन में खाना बनाने जाओ ना, सीधे यूं ही चावल में पानी मत डाल देना प्लीज। एक बार अपनी सामायिक को चावल भिगोते हुए जीवित करना और एक बार चावल पे नजर डाल लेना। कोई ईली, कोई वो क्या कहते हैं, वो कोई तरह का जीव तो उसमें नहीं है। पानी डालकर सीधा पानी बेसन में उड़ालना और जीव को बाहर देना। प्लीज धर्म को जीवित कीजिए। और उस जीव को बाहर लाकर के कहीं बाहर छोड़ दिया, उसके बाद आपने चावल भिगोएगा। ये चावल भिगोना भी धर्म हो गया। अब भिंडी भी सुधार रहे हैं ना, प्लीज भिंडी को मत काटिए, पहले एक बार भिंडी में क्या कीजिए, हैं? चक्कू से एक बार धार दे दीजिए, खोल कर देख लो कोई इसमें जीव तो नहीं है। मेरे भाई, जीव का भोजन है। आदमी को अगर भोजन करना है तो इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा, पर इन सब में भी रखा हुआ विवेक, इसी का नाम क्या है? धर्म है। मानता हूं आप चूल्हा जला रहे हैं, कैसे बताएं? रात को आपके पतिदेव भी तो कम नखरे वाले थोड़ी हैं। रात को 1 बजे इच्छा हो गई चाय पिएंगे, और चाय उन्होंने बनाई, चाय उफन गई। क्या हुआ? चाय उफन गई। वो तो चाय छान के पी के सो गए, आपने फटाफट भगोना धोया। कैसे बताएं? जो आपका गैस का चूल्हा है ना, उसके नीचे से चींटियां ऊपर चढ़ रही है, उसकी मिठास के कारण। किसके कारण? मिठास के कारण। और वो जो गैस का ऊपर का भाग है ना, लाल चींटियों से भरा हुआ है। सीधा लाइटर मत उठाइएगा मेरे भाई, हम लोग बड़े गजब के हैं। फूंक लाइटर को मारते हैं जलाने के लिए, फूंक तो वहाँ मारना जहाँ पर वो बर्नर लगा हुआ है, चींटी की संभावना है। एक बार कोई छोटा सा चरौला ना हो तो कपड़ा भी ले लेना, और एक बार उसको यूं 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 करके। मेरे भाई, अगर आपने भोजन बनाते समय किन्हीं 5 चींटियों को भी बचा दिया है, तो आपको घर में बैठे बैठे ही सम्मित शिखर तीर्थ की यात्रा का पुण्य मिल गया है, गारंटेड। हर हालत में आपको किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा करने का पुण्य मिल गया, अगर आपने 4 जीवों को भी बचाने का सौभाग्य ले लिया। मेरे भाई, चावल दाल भी भिगो तो विवेक रखो, आटा भिगो तो भी विवेक रखो, सब्जी भिगो तो भी विवेक रखो, चाय शक्कर का भी उपयोग करो। सीधे शक्कर को यूं यूं मत डालो, का नजर डालो कोई शक्कर में चींटी तो नहीं आ गई है। धर्म इसी विवेक में है, धर्म इसी विवेक में है। और अगर हमने हर कदम पर, जैसे समझो आपको यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आना है, क्या करेंगे आप? सीधे गाएंगे, कार के गैरेज को ऊपर करवाएंगे, कार स्टार्ट करेंगे। नहीं मालूम ये चौमासे का समय है, रात को बारिश आ गई थी और गैरेज के बाहर कीड़ों की पंक्ति चल रही है। क्या चल रही है? कीड़े होते ना, कीड़े मकोड़ों की पंक्ति चल रही है। आप तो झट से बैठे गाड़ी में, और झट से बैठते ही आपने गाड़ी स्टार्ट की। मैं आपको कैसे बताऊं, आप अगर हॉर्न भी बजा दो तो इन कीड़ों को सुनाई एहसास पता नहीं लगता। उन्हें नहीं पता कि आप उन्हें हटाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं, वो कीड़े गुजर रहे हैं। आपको बिना मंदिर में गए परमात्मा की पूजा हो जाएगी, बिना सामायिक किए सामायिक हो जाएगी। कार से नीचे उतरिएगा, जेब में से रुमाल निकालिएगा और नीचे उतरकर वो जो कीड़ों की पंक्ति चल रही है ना, रुमाल से यूं 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 करके उनको हटा दीजिएगा। कार को बाहर ले आइएगा। कैसे आपको बताऊं, आपने कितने पुण्य को कमाया। आज किसी एक जीव और प्राणी के जीवन को बचाना भी महान पुण्य है। आपने सैकड़ों कीड़ों को बचा दिया। सोच कर सोचो, ये धर्म हमारे लिए कितना महान हो गया। भगवान कहते हैं कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे पिएं, कैसे चलें, कैसे जिएं कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। समझिएगा
कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे चलें, कैसे फिरें, कैसे जिएं कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। कहम चरे कहम चिट्ठे कहम भासे कहम सहे कहम बुंजन तो भासन तो पावम कमम न बंदई। भगवान हम कैसे चलें, कैसे फिरें, कैसे बोलें, कैसे चलें, कैसे सोएं कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। भगवान ने कहा जयम चरे, शब्द को दिमाग में लीजिए। क्या है धर्म? जयम चरे जयम चिट्ठे जयम भासे जयम सहे जयम बुंजन तो भासन तो पावम कमम न बंदही। अगर तुम विवेक पूर्वक बोलोगे, विवेक पूर्वक चलोगे, विवेक पूर्वक जियोगे, विवेक से खाना बनाओगे, विवेक से खाना खाओगे, विवेक से सारे कार्य करोगे, तो कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। ये सजगता, इसी का नाम धर्म है। हम में से कई लोगों के गाल दांत के नीचे आए हैं। कब? भोजन करते समय। जिंदगी में एक बार तो किस किस का आया जिंदगी में एक बार तो है? मेरे भी कई बार आए हैं और आपके भी कई बार आए हैं। जब हम भोजन करते हुए दिमाग कहीं और चलता है, दृष्टि कहीं और चलती है, विचार कहीं और चलता है, कुछ हम बोलने की मानसिकता लिए बैठे रहते हैं, और उस समय जब हम भोजन करते हैं तो गाल दांत के नीचे आ जाता है। कई महिलाओं के यहाँ पर तवे का निशान होता है। किसका निशान? किसका? तवे का निशान होता है। आज इस बात को बदल दो, ये निशान तवे का नहीं होता है, ये निशान हमारी लापरवाही का होता है। तवे की क्या औकात कि आप क्या निशान लगा दे बेचारे के। हम ही से ही कहीं चूक हुई। भगवान कहते हैं ये विवेक पूर्वक भोजन बनाओगे तो कभी भी तवे का निशान, कईयों के यहाँ पेट पर वो कढ़ाई का निशान लग जाता है ना, कढ़ाई का निशान लग जाता है। किस कारण? हमारी लापरवाही के कारण। धर्म इसी का नाम है। आप किचन में खाना बनाओ पर बहुत विवेक, बहुत सार संभाल, बहुत जागरूकता पूर्वक धर्म का आचरण करते हुए घर में खाना बनाओ। धर्म व्यक्ति की शांति में है, धर्म व्यक्ति के आनंद में है। धर्म की चर्चा कम, धर्म की चर्या ज्यादा होती है। अच्छा, मैं आप में से किसको बुलाऊं? हरि सिंह साहब ऊपर आइए, तो दौड़ के आ जाइए। आपकी जेब में कुछ रुपये होंगे ना? हाँ प्रभु। हाँ, कितने हैं? निकालो ना, पता तो लगे क्या माल ताल लाए हैं। निकालो निकालो, आपके जेब में कितने रुपये हैं? क्या बात है, इतने सारे रुपये। देखा देखा देखा, इनके जेब में 500-500 के न करते 10-20 नोट हैं, और मैंने जैसे ही मांगा इन्होंने 1 सेकंड में निकाल कर देना शुरू कर दिया। मैंने इनसे दमड़ी मांगी तो ये तैयार हो गए। इसका नाम दमड़ी है ना? वो दादाजी इधर आओ तो पगड़ी वाले। हाँ, इधर आओ इधर आओ। तो आपकी पगड़ी दो ना। ये देखो क्या गजब हुआ। मैंने एक व्यक्ति से मांगी दमड़ी तो इन्होंने दे दी निकाल के दमड़ी। मैंने एक व्यक्ति से मांगी पगड़ी तो इन्होंने निकाल के दे दी पगड़ी। अब दोनों एक काम करो, अपनी 2-2 इंच चमड़ी भी उतार कर दे दो। 2-2 इंच चमड़ी, 2-2 इंच। कोई देगा ना? कोई देगा ना? नहीं देगा ना। धर्म दमड़ी नहीं है कि जब चाहो तब यूज कर लो और जब चाहो तब जेब में डाल लो। धर्म पगड़ी भी नहीं है कि जब चाहो तब पहन लो और जब चाहो तब खूंटी पे डाल दो। धर्म तो चमड़ी है, 24 घंटा हमारे साथ जीनी चाहिए। धर्म कोई पगड़ी नहीं है कि जब इच्छा हुई तो सिर पर और इच्छा नहीं हुई तो खूंटी पर। और धर्म कोई दमड़ी भी नहीं है कि जब इच्छा हुई तो यूज कर लिया और जब इच्छा हुई तो जेब में डाल दिया। धर्म तो हमारी चमड़ी है और चमड़ी हमसे कभी भी जुदा नहीं होती। इसलिए थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। इसलिए कैसा भी लोभ और प्रलोभन का वातावरण पैदा हो जाए, क्या कहा मैंने? कैसा भी लोभ और प्रलोभन का वातावरण पैदा हो जाए, तब भी व्यक्ति अपने धर्म को अपने हाथ से न छोड़े। नंबर 1 बात समझ लीजिए, धर्म पापों को धोने के लिए नहीं है। लोग क्या समझते हैं, अपन दुनिया में जिंदगी भर पाप करते रहो, प्रदूषण आएगा ना तो धर्म करके पापों को धो लेंगे। क्या करते हैं? अरे भाई लड़ लिया तो लड़ लिया, प्रदूषण में वापस धो लेंगे। कर लिया तो कर लिया, प्रदूषण वापस धो लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि प्रदूषण कोई धोबी घाट है। क्या है? प्रदूषण में सारे प्रदूषण मिटाएंगे, प्रदूषण कोई धोबी घाट है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। 8 दिन धर्म करेंगे और सब धो धोवा के साफ कर लेंगे। धर्म पापों को धोने के लिए नहीं है, धर्म पापों से बचने के लिए है। समझ रहे ना? हमारे हाथ से पाप न हो, हमारे हाथ से गलत कर्म न हो, हमारे हाथ से कोई दोष न हो, हमारे हाथ से किसी प्रकार की गलती न हो, ये सोच रखना, इसी का नाम धर्म है। अच्छा एक बात बताओ तो, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो क्या करें? इसका नाम अधर्म है।
क्यों करें टेढ़ी अंगुली? एक और तरीका बताऊं, धर्म कहेगा सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली टेढ़ी मत करो। एक और तरीका है, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ। मैं बताऊं, थोड़ा घी को पिघाल लो, पूरा का पूरा ही बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई ना? क्यों हम अपनी अंगुली टेढ़ी करें? अरे इस नीति को मत भूलो, कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तो क्या दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। आओ हम धर्म का कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप समझते हैं। अपनी आम जिंदगी में कोई व्यक्ति सहज रूप से अपनी जिंदगी में धर्म का आचरण कैसे कर सकता है। आज मैं धर्म के आपको प्रैक्टिकल 4 मार्ग दे रहा हूं, अंगुली पे गिन लीजिएगा एक एक, ठीक है ना? धर्म के प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए 4 चरण दे रहा हूं, जिनको हम बहुत आराम से अपने जिंदगी में जी सकते हैं। इंसान सोच सोच कर सोचे, अग्नि का धर्म क्या है? बुद्धि लगाओ, जलना और जलाना, पक्की बात। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। तो पानी का धर्म क्या है? शीतल रहना और शीतलता। आपको बताऊं क्या, अगर आग जल रही है, आपने उसमें गर्म पानी डाल दिया तो भी उसको बुझाएगा, पता है कि नहीं? जलती हुई आग में अगर आपने गर्म पानी डाल दिया, क्योंकि पानी का धर्म है वो ठंडा हो जाए कि गर्म हो जाए, पर जो जल रहा है उसको बुझाना, ये तो पानी का धर्म है। आग का धर्म है जलना और जलाना। पानी का धर्म है, बोलो 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 बोलो, पानी का धर्म है शीतल रहना और शीतलता देना। फूल का धर्म है कोमल रहना और कोमलता देना। और कांटे का धर्म क्या है? गढ़ना और गढ़ाना। सोच सोच कर सोचो, अगर आग का धर्म जलना है और पानी का धर्म शीतल रहना है, तो इंसान होकर इंसान का धर्म क्या है? किसी भी इंसान का अगर जीवंत धर्म हमें समझना हो, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन के साथ जी सकते हैं, किसी भी इंसान का जीवन में जीने का अगर सबसे पहला कोई धर्म है नंबर 1 पर, तो वो धर्म है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये इंसान का पहला और प्रमुख धर्म है। मुंह से बोल लो, अपने 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 दिमाग में लो, सभी लोग बोल लो, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। शब्द दिमाग में लीजिए। क्या शब्द दिया मैंने? कर्तव्य। क्या शब्द दिया मैंने? कर्तव्य। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। पिता ने अगर वचन दिया तो संतान का कर्तव्य है उस वचन को पूरा करने के लिए वनवास जाए। पति अगर वनवास जा रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति का साथ निभाने के लिए वनवास जाए। भाई और भाभी दोनों वनवास जा रहे हैं तो छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए उनके मार्ग को निष्कंटक करने के लिए उनके साथ जाए। वक्त पड़ने पर एक दूसरे के साथ निभाई गई प्रीत और एक दूसरे के काम आने की जो शैली है, इसका नाम धर्म है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ये इंसान का सबसे पहला और प्रमुख धर्म है। समझो अभी आपका भाई बीमार पड़ गया, आप संपन्न हैं, आपने सोचा हुआ था मैं अमुक जब गांव में मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में जब भगवान की मूर्ति बैठेगी तो इसमें 11 लाख का चढ़ावा मैं लूंगा। और इधर आपका भाई जो थोड़ा मध्यम वर्गीय है, गरीब की श्रेणी में है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, बॉम्बे में इलाज चल रहा है। एक और आपका धर्म आपको कहेगा तो भगवान का कर। भाई क्या होता है? भाई तो नश्वर है, रिश्ते तो नश्वर है, परिवार तो नश्वर है, सब यहीं रह जाने वाला। तू भगवान के लिए कर, तू भगवान के लिए कर, तू भगवान के लिए कर, तू तो भगवान की मूर्ति बैठा। पर भगवान आपसे कहते हैं तू मेरे लिए मत कर, पहले अपने भाई के लिए कर, क्योंकि ये तेरे कर्तव्य का पालन करना ही तेरा धर्म है। जीवड़ा तो आपको कहेगा भगवान के लिए कर, पर भगवान आपको कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जिस भगवान के लिए आप करना चाह रहे हैं वो भगवान आपके लिए कह रहे हैं तू तो बुरे वक्त में अपने भाई के काम आ जा, इसका भला कर दे। अगर आपको पता लग गया है आपके साले का जो बेटा है या आपकी साली का जो बेटी है उसके कोई बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है या असाध्य रोग लग गया है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अपने 4 कदम आगे बढ़ाइएगा। हम एक शहर में थे, हमने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग वहां अमीर थे, मतलब करीबन 70% लोग इतने अमीर थे जिसकी हद नहीं, और 30% लोग इतने गरीब थे समाज के लोग कि हम घरों में गोच जाए तो उनके पास वराने के लिए कुछ नहीं, केवल एल्युमिनियम की 2-4 बर्तन, फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे मकान। हमारा वहां पर चातुर्मास हुआ। समाज के न करते 3-4 हजार से भी ज्यादा घर थे। कम से कम 500-700 घर ऐसे थे जो मध्यम वर्गीय गरीब की श्रेणी से भी नीचे गए हुए थे, ऐसी हालत में जी रहे थे। जब पर्युषण पर्व आया, संवत्सरी बीत गई, हम
रोज घरों में आहार के लिए जाते थे, रोज 10-10, 20-20 घरों में, और उन घरों की जो हालात हमने देखी, किसी घर में 20 रुपए की कमाई हो रही है, किसी घर में 15 रुपए की कमाई हो रही है, किसी घर में 25-30 रुपए की कमाई हो रही है। तब चंद्रप्रभु जी महाराज ने संवत्सरी के दिन सुबह का कल्पसूत्र वांचन भी पूरा हो गया। उसके बाद नगरवासियों को आवाज़ दी, मैं आपको कैसे बताऊं। तब उन्होंने वहाँ पर 21-21 हज़ार के 51-51 हज़ार के नाम तैयार किए और ये कहकर समाज में एक बैंक खोला। क्या खोला? समाज में एक बैंक खोला, जहाँ पर किसी भी गरीब सधर्मी भाई को बिना ब्याज के राशि मिल सके, और जब उसको चुकाने की सुविधा हो तब वो चुकाए, ताकि दान भी उसको नहीं लेना पड़ा, समाज का कर्जदार भी नहीं होना पड़ा कि दब के उसकी दुनिया में रहना पड़े। उसने अपना उधार पैसा लिया। हम आपको कैसे बताएं, हम जब 4-5 साल के बाद वापस उस नगर में गए, उस बैंक का ये कमाल हुआ कि उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा परिवार अपने पांव पर खड़े हो गए। इतने पांव पर खड़े हो गए कि कुछ घर वालों ने वापस पैसे देने भी बैंक में शुरू कर दिए। समाज में अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो हमारा कर्तव्य है हम उसे भी पांव पर खड़ा करें। कल्पना करो, एक व्यक्ति बेहिसाब अमीर है और एक व्यक्ति बिल्कुल ही गरीब है, ये समाज लकवाग्रस्त नहीं हुआ तो क्या हुआ कि एक हाथ लटक गया है और एक हाथ बलिष्ठ है। आओ हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने कर्तव्यों की शुरुआत पहला कदम बढ़ाएं। घर पर आओ और जाकर देखो आपका पहला धर्म क्या है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हम भीलवाड़ा में जब हमारा दूसरा चातुर्मास था तो हमने देखा हमारे पहले चातुर्मास में एक बहन रोज हमारे दिव्य प्रवचन में आया करती थी। जब हमने दोबारा उसी नगर में चातुर्मास किया तो हमने देखा वो बहन हमारे यहाँ नहीं आ रही है प्रवचन में। तो हमने थोड़ा अता पता किया, जहाँ हम रुके थे थोड़ी ही दूरी पर उनका घर था। हम उनके घर पर गए आहार के लिए और हमने कहा बहन आजकल आप प्रवचन में नहीं आ रही है, पिछली बार तो आप हर रोज आ रही थी। उसने कहा बाप जी पिछली बार मैं आ रही थी और उस प्रवचन से मैंने पाठ सीख लिया, अपने कर्तव्य का मैं पालन करूं। बाप जी मेरी सासू माँ को शुगर के कारण इनके दोनों पांव कट गए हैं, अब मैंने अपना प्रवचन अपनी सासू माँ से जोड़ लिया है गुरु जी, और मैं दिन भर इनकी सेवा करती हूँ, इनका ध्यान रखती हूँ। अब इनके दोनों पांव नहीं है, मैं इनके पांव बनी हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ। पिछले बार मैंने सुना था आपका प्रवचन और इस बार मैं उसको चरितार्थ कर रही हूँ। मैं अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने कदम बढ़ा रही हूँ। व्यक्ति का पहला धर्म है अपने अपने कर्तव्य का हर व्यक्ति पालन करे। समझो घर में आपकी बूढ़ी दादी सा है, क्या है? बूढ़ी दादी सा है। आपका क्या धर्म है? बुद्धि लगाइए, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, यही तो आपका पहला धर्म है। अगर आप हमारी बात पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो, थोड़ा सा भी, तो जब भी आपके भाइयों में बंटवारा हो तो अपना हिस्सा पहले मांग लेना। समझ गए ना? जब भी भाइयों में आपके बंटवारा हो तो अपना हिस्सा पहले मांग लेना। समझ लो आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, समझ लो 5 भाई हैं, और जैसे ही बैठे बंटवारे के लिए, मकान उसका, ये वाला जमीन उसकी, ये वाली ऑफिस उसकी, ये वाली उसकी, आप कहना भाई बंटवारा बाद में करो, मैं अपना हिस्सा पहले लूंगा। चारों भाई भिड़ जाएंगे। तो अपने आपको समझता क्या है? तो कोई लाड साहब है जो पहले तेरा हिस्सा जो होगा बराबर होगा। कहना ना भाई ना, मुझे पहले मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे पहले मेरा हिस्सा चाहिए। और लड़ झगड़ कर, क्या शब्द दिया मैंने? शब्द बोल लो मुंह से, क्या? लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा पहले मांग लेना। और जब ज्यादा लड़ाई पर उतर आओगे तो चारों भाई चिल्लाते हुए कहेंगे बोल तू क्या चाहता है? तो कहना ऑफिस तेरी, मकान तुम्हारा, दुकान आप लोगों की, फार्म हाउस आप लोगों का, वो खेत आप लोगों का, खलियान आप लोगों का, केवल माँ बाप मेरे हिस्से दे दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, क्योंकि मैं दुनिया का वो दौलतमंद आदमी बनना चाहता हूं जिसके हिस्से में उसके माँ बाप हैं। अरे 4 भाई थे, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में ऑफिस आई, किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में फार्म हाउस आया। तकदीर वाला वो निकला जिसके हिस्से में बूढ़े। बोल लो ना, बोल लो ना, बोल लो ना, क्या है? क्या है? जिसके हिस्से में उसके माँ बाप आए, वो आदमी तो दुनिया का सबसे पुण्यवान, सबसे किस्मत वाला आदमी निकला, जिसके हिस्से में उसके क्या है? माँ बाप आए। जवानी में संतान का सुख सबको मिलता है। धर्म का पहला चरण। हाँ बोलो बहन, कुछ कहना है? क्या कहना है? माँ बाप के ऊपर तो हर संतान का हिस्सा होता है ना, हम कैसे मांग सकते हैं? वो हमारे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? कितनी मीठी मीठी आप बातें करती है। किसी भी संतान का माँ बाप पे हिस्सा तो सोचता ही नहीं है, वो तो सब दुकान मकान का ही सोचता है। मैं आपको बताऊं, एक सच्ची कहानी बताऊं। एक दिन 31 तारीख थी, सुनो बैठो, फिर आप भी सोचना कि माँ बाप तो हर कोई लेना चाहता है ना।
सब एक दूसरे को झांकते हैं कि ये मम्मी किसके पास रहेगी। हम एक गांव में थे, एक माता जी आई हमारे पास, आकर कहा बाप जी उपवास का पचखाण दिलाओ। क्या कहा सुनिएगा, बाप जी क्या दिलाओ? उपवास का पचखाण दिलाओ। हमने कहा माता जी आज क्या बात है, चौदस तो नहीं है, अष्टमी नहीं, आप वर्षे तप कर रहे हैं? नहीं नहीं बाप जी कोई वर्षे तप नहीं है। तो हमने कहा आज किस बात का उपवास? उन्होंने कहा बाप जी आज 31 तारीख है। सुनिएगा क्या है आज? 31 तारीख है। हम चौंके, हमने कहा हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि भाई 31 तारीख को कोई उपवास करते हैं। तो पास में बैठे हुए लोगों ने उसके जीवन की अंतर्व्यथा बोली। कहा बाप जी इनके पति का जब स्वर्गवास हो गया ना, तो उसके बाद इनके दोनों बच्चे धन के लिए, बाप की लाश तो घर में पड़ी थी और धन के झगड़े के लिए आपस में भिड़ गए। आपको पता है आजकल एक नई परंपरा चल पड़ी है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि माता पिता की मृत्यु के बाद धन की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का समान अधिकार है। क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह आदेश जारी कर दिया है कि माता पिता के स्वर्गवास के बाद उनकी संपूर्ण चल अचल संपत्ति पर दोनों बराबर के हकदार। कौन कौन से? कोई एडवोकेट होगा तो उसको पता है ना क्या है, बेटा बेटी दोनों के हकदार हो गए हैं। आजकल मैं आपको क्या बताऊं, नई परंपरा चल गई है, गजब की परंपरा चल गई है आजकल ये। और ये हो ये गया है कि जैसे ही माँ बाप का स्वर्गवास होता है, लड़का पहला काम क्या करता है बताऊं मैं आपको? वो बाकी सारी बातें भूल जाता है कि उनका अस्थि विसर्जन करना है, कि ये करना है, कि वो करना है, कि वो करना है। कागज लेकर जाता है अपनी बहन के पास और जाकर कहता है इन सब पे तू साइन कर दे बस। सच कह रहा हूं मैंने ऐसे 20 किस्से देख लिए हैं। वो बहन का हमारे पास सूचना आती है, बाप जी परसों पापा जी गए हैं और आज भाई आ गया मेरे पास और कहता है कि ये वाली ज़मीन पे साइन कर दे, ये वाली ज़मीन पे साइन कर दे, ये वाले पे साइन कर दे, ये वाले पे साइन कर दे। मेरे भाई आदमी बड़ा स्वार्थी है, वो रिश्तों की अहमियत नहीं आंकता, वो हमेशा पैसे की अहमियत आंकता है। क्या आंकता है वो? कभी भी किसकी अहमियत नहीं आंकता? बोलो बोलो। रिश्तों की अहमियत नहीं आंकता है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे 20 किस्से देख लिए हैं कि जब सीधा भाई अपनी बहन के पास जाता है और जाकर कहता है बस तू साइन कर दे, तू साइन कर दे, और बहन अपनी माँ को खोकर उस समय इतनी गमगीन होती है, उसे बाकी चीज़ खुजती नहीं, उसे कहता है भाई तू सब ले ले, जब माँ ही चली गई, पिता ही चले गए, इस धन का मैं क्या करूँगी, तू सब ले ले। वो फटाफट साइन कर देती है। पर भाई कितना स्वार्थी होता है, उसे पिता की अस्थियां विसर्जन बाद में सूझती है, बहन से साइन कराना पहले सूझता है। ये यथार्थ हो रहा है। तो वो 31 तारीख का उपवास, बेटे भिड़ गए किसके लिए? पिता के शव तो पड़ा ही रह गया, बेटे भिड़ गए। वो मेरी संपत्ति, पिता मुझे ये दे गए, वो कहता मुझे ये दे के गए। गांव के पंच इकट्ठे हुए और बच्चों ने कहा हम पिता का दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा बराबर बंटवारा नहीं हो जाए। गांव के पंच ने मिलकर दोनों भाइयों का बराबर बंटवारा कर दिया। पिता का दाह संस्कार हो गया। 2-4 दिन बीते, उस आदमी की पत्नी ने यानी दोनों बच्चों की मां ने गांव की वापस मीटिंग बुलाई, पंचों को इकट्ठा किया और पंचों से कहा हरी पंचों तुमने भी क्या गजब बंटवारा किया, आधी संपत्ति एक बेटे को दे दी, आधी संपत्ति दूसरे को दे दी, मेरा जीवन में क्या होगा, मैं कहाँ जीऊंगी। पंचों ने वापस दोनों बेटों को बुलाया। वो कहे माँ उसके पास रहेगी, वो कहे माँ उसके पास रहेगी। हम माँ का सब कुछ लेना चाहते हैं और अपने बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ, माँ बाप से सब कुछ लेना चाहते हैं और अपने बच्चों को देना चाहते हैं। माँ बाप से सब कुछ लेना चाहते हैं, केवल माँ बाप से माँ बाप को लेना नहीं चाहते। और अब जीवन की सच्चाई से रूबरू होइएगा। दोनों बच्चों की मीटिंग हुई और पंच तब भूल गए कि महीने में कभी कभी 31 दिन भी होते हैं। पंचों ने कह दिया 1 से 15 दिन तक ये और 16 से 30 दिन तक ये, मतलब 15 दिन तुम इसके घर में खाना खाओगे, 15 दिन उसके घर में खाना खाओगे। बाप जी आज 31 तारीख है, उपवास के अलावा क्या रास्ता है? इन जीवन की सच्चाइयों से, इन जीवन की बातों से हमें रूबरू न होना पड़े। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप पांचों भाई चाहते हैं ना माँ बाप को अपने पास रखना, तो अपने कुल और वंश के लिए ताली बजाइएगा। अगर ये बात होती तो धन के बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। अगर इतना बड़ा दिल होता ना भाइयों का, तो धन के बंटवारा करने की नौबत ही नहीं आती। वो सब के सब भाई कहते हैं हम तो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, अरबों लोग ऐसे हैं जिनको जवानी में संतान का सुख मिलता है। बोल लो, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, अरबों लोग ऐसे हैं जिनको जवानी में संतान का सुख मिलता है। सुन रहे हो? दुनिया में
करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको जवानी में संतान का सुख मिलता है, पर दुनिया में कुछ नसीब वाले ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे में संतान से सुख मिलता है। संतान का सुख तो जवानी में सबने पाया है, पर संतान से सुख बुढ़ापे में कोई किस्मत वाला ही पाता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए पहला धर्म, जब मैं आज 4 धर्म आपके सामने कह रहा हूं, तो पहला धर्म आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। और हर व्यक्ति इस बात के लिए अपना विवेक रखे कि मैं अपने माता पिता दादा दादी के प्रति पलने वाले कर्तव्यों के प्रति सावधान रहूंगा। दिमाग में ले लो, बोलो मुंह से, क्या करूंगा? मैं अपने माता पिता और दादा दादी के प्रति पलने वाले कर्तव्यों के प्रति सावधान रहूंगा, और जो जिससे हो जाए अपने कर्तव्य का पालन जरूर कीजिए। कल हमने मां की ममता का रसास्वादन किया था, और पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी ने मां की ममता के गीत गाते हुए जिस तरह का एक अद्भुत माहौल से हम लोग गुजरे थे, हर आदमी के दिल को लगा था कि मुझे अपने माता पिता को संभालना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनका ध्यान मुझे रखना चाहिए, उनके लिए मुझे अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ समर्पण जरूर करना चाहिए। बेटे ने बाप को पूछा था कि पापा जी, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? कई बार हम गुस्से में अपने पापा को बोल जाते ना, अगर ऐसा था तो आपने हमें क्यों पैदा किया? सुनाने की क्या जरूरत है, आपने हमारे लिए किया, ये किया, ये किया, पैदा ही क्यों किया? बाप ने कहा, बेटा तू अपना बच्चा पैदा करे तो उसको पूछ के करना। समझ गए? तू अपना बच्चा पैदा करे ना तो उसको पूछ के करना, क्योंकि मैंने बिना पूछे किया तो मैं पछता रहा हूं। आओ अपने अपने घर चलते हैं, और अपने अपने घर चल के जिन माता पिता ने हमें पाला पोसा, पांव पे खड़ा किया, हम एक घर में थे, उन्होंने हमारे दिव्य सत्संग प्रवचन का आयोजन कराया था। रात को उन्हीं के घर पर हमारा रुकना हुआ। जैसे अब पर्यूषण के बाद उदयपुर शहर में अलग अलग कॉलोनी में हम लोग प्रवचन देंगे, वैसे ही एक कॉलोनी में प्रवचन था, एक घर में हमारा ठहरना हुआ। बड़ा सुंदर सा घर था, एक बड़ी बहू का घर, एक छोटी बहू कमरा, एक बेडरूम, 3 बेडरूम थे, बड़ी वाली बहू, छोटी वाली बहू, मंझली वाली बहू, सब अपने अपने रूमों में लेके गई। बाप जी मंगलिक सुनाओ, बाप जी मंगलिक सुनाओ, बाप जी सबके कमरों में गई। नीचे दादा सा का रूम था। तो रात को दादा सा के बेडरूम में हम सोए थे। तो रात को करीबन 10:30-11 बजे मुझे किसी काम से बाथरूम में जाना पड़ा। तो मैंने देखा बाथरूम में 20 तरह की क्रीम की डब्बियाँ, 20 तरह के शैम्पू की डब्बियाँ दादाजी की रूम वाले बाथरूम में पड़ी हुई है, यूं लाइन से सजी हुई है। मुझे लगा यार बाबा दादाजी बड़े रंगीन मिजाज के हैं, सो क्या 15-20 तरह के शैम्पू, 15-20 तरह के क्रीम और ड्रीम और ये वो अटरम बटरम कटरम। मुझे लगा दादाजी बड़े रंगीन मिजाज के हैं। मैं बाहर आया, मैंने कहा दादाजी आप तो बड़े शौकीन आदमी हो गया क्या, 15-15 तरह के शैम्पू, 15-15 तरह के क्रीम के। बाप जी आपने किसी डब्बी को खोल के देखा? मैंने कहा नहीं तो, मैं क्यों खोलूंगा, मेरे क्या काम। नहीं नहीं बाप जी वापस चलो। मुझे लेकर वो बाथरूम में आए, कहा बाप जी अब एक एक डब्बी को उठाओ। मैंने पहली शैम्पू की डब्बी को उठाया, यूं दबाया, पिस खाली, दूसरी पिस खाली, तीसरी पिस खाली, चौथी पिस खाली। मैं एक एक को दबाया जा रहा था, सब खाली। और मैंने क्रीम की डब्बियों को खोला, सब खाली। मैंने कहा दादाजी माजरा क्या? अरे बाप जी मेरे घर की बहुएं बड़ी धुरंधर है, यूज तो डब्बियों को ऊपर करती है और खाली डब्बियां लाकर मेरे बाथरूम में रखती है। तो ऐसी खोखली सेवागिरी दिखाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। ऐसी खोखली सेवागिरी दिखाने का कोई मतलब है ही नहीं। पर आओ हाथ जोड़ो, धर्म का पहला चरण हम अपने जीवन से जोड़ते हैं, और वो जीवन है मैं अपने माता पिता के प्रति पलने वाले अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा का पूरा ख्याल रखूंगा। उनके मन को मेरे द्वारा कभी तकलीफ ना पहुंचे, उनके दिल को मेरे द्वारा कभी ठेस ना पहुंचे, मेरे किसी वचन व्यवहार बोल चाल से उनके अंतर मन को कोई पीड़ा ना पहुंचे, मैं इसका पूरा पूरा विवेक रखूंगा। हम घर के सभी लोग इस बात के लिए जागरूक रहेंगे कि घर के, अच्छा एक बात बताओ, दादाजी कितने साल के हैं आपके? जितना आप जीगे उतने तो वो जीने वाले नहीं है ना। 2 साल, 5 साल, 10 साल निभा लो। इस शब्द को जीवन में जोड़ लो, क्या है? निभा लो। अरे आपके घर में जैसा बच्चा पैदा होता आप निभाते हैं ना, तो घर में मानता हूं दादाजी थोड़े चिड़चिड़े हैं, सासू माँ थोड़े टोका टोकी कर देती है, थोड़ा बोल देते हैं, थोड़ा बीच में टोक देते हैं, आपके बच्चों को भी टोक देते हैं। प्लीज वो टोक देते हैं, पर आप वापस टोकने का पाप मत कीजिए। अपनी ओर से बहुत प्रेम मिठास से, हाँ दादाजी हुक्म। अपने मन की करने के लिए पूरी जिंदगी है। देखो हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे,
हमारे पास दोनों विकल्प थे। नंबर 1, हम अपने मन का उनसे करवाएं, या दूसरा उनके मन का हम कर लें। समझ रहे हैं आप बात को? जब तक वो जीवित थे हमने उनके मन को पूरी की, अपने मन की करने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत सारे वर्ष हैं। अपने मन की निकालने के लिए हर आदमी के लिए बाहर जाने के बाद अपने मन की जिंदगी जियो ना, पर घर में जो बड़े बुजुर्ग कह दे ठीक है यूं कर लो, ठीक है यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, ठीक है, संभाल लो, निभा लो, वो जैसे भी है निभा लो। शब्द दिमाग में लो, वो जैसे भी है निभा लो। उनसे एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप या तो उन्हें माफ कर दो या निभा लो। और गलती ये की कि आपको पैदा कर दिया, ठीक है ना, उनसे गलती हो गई तो हो गई, अब उनकी गलती है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, और उनसे बड़ी गलती ये हुई कि आपको पैदा किया होगा। प्लीज उनकी इस गलती को भी निभा लो, और बूढ़े दादा दादी और मम्मी पापा को, सेवा ससुरा को संभाल लो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, अरे जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। जो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर भी खुश हो जाए, भगवान का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, अगर आप अगला धर्म जी सकते हैं जीवन में तो जरूर जी लें। पहला है अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, और दूसरा धर्म है इंसान होकर इंसान के काम आने की कोशिश कीजिए। ये हर इंसान का धर्म है। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई पीड़ा या दर्द है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपका समाज का व्यक्ति है, चाहे वो आपका कर्मचारी है, चाहे वो आपका परिजन है, चाहे वो आपका परिवार का है, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार है, पर ये विवेक जरूर रखिए, मैं और किसी के काम आऊं या न आऊं, पर संकट की वेला में कहते हैं ना, पढ़ने में जाओ या न जाओ, पर मरने में जरूर चले जाना। क्योंकि दुनिया की रीत है, जब दुल्हे की बारात चलती है तो लोग आगे होते हैं, दुल्हा पीछे होता है, और जब किसी की शव यात्रा चलती है तो लोग पीछे होते हैं, शव आगे होता है। अरे जब तुम्हारे खुशियों के बैंड बजेंगे तो लोग तुम्हारे साथ साथ आगे चल रहे होंगे, और जब संकट की वेला, दुख की वेला आएगी, जब तुम्हारी शव यात्रा होगी तो क्या होगा? बोलो बोलो, हैं? तुम आगे रहोगे और लोग पीछे रहेंगे। ये तो दुनिया है, पर आप इतना धर्म जरूर निभा लो। मैं अपनी जिंदगी में एक पुण्य जरूर करूंगा, इंसान होकर इंसान के, बोलो बोलो, काम आऊंगा। सुबह उठकर योग कीजिए। क्या करो? सुबह उठकर योग कीजिए, पर दिन में दूसरों का सहयोग कीजिए। सुबह भले ही योग करो, शरीर स्वस्थ रहेगा, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। रात को सो तब सोचो, आज मैंने कोई भलाई का काम किया। अरे एक काम किया करो ना मेरी अच्छी बहनों, जब आटा भिगो ना, 4 मुट्ठी आटा, समझो आप घर में 5 मेंबर हैं, कितना मुट्ठी आटा चाहिए आप लोगों को? लगभग 5 मुट्ठी आटा, एक एक के लिए एक एक मुट्ठी डालते ना। आप में कौन कौन है जो लोग चाहते हैं कि ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज शांति प्रिय जी उनके घर पर आहार के लिए आए, भोजन करें? कौन कौन चाहते हैं? चलो हम आपको हाँ भरते हैं। कल से एक काम किया करो, 2 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी ललित प्रभ जी के नाम, 1 मुट्ठी चंद्रप्रभ जी के नाम, आधी मुट्ठी और निकाल देना शांति प्रिय जी के नाम, और 3 मुट्ठी आटा भिगो देना, और भिगोने के बाद उसकी 4 रोटियां पहले बना देना। प्लीज उन्हें कच्ची मत रखना, हमारा पेट दुखने लग जाएगा। प्लीज घी भी लगा देना, लुक्खी मत खिलाना हम, ठीक है ना? प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। ऐसे नहीं कि फटाफट कच्ची कच्ची रोटियां उतार दो, ये तो महाराज जी के लिए, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी है। 3 रोटियां हमारे नाम पर जरूर बना देना, और वो 3 रोटियां जब बन जाए ना, थोड़ा उनकी सिकाई अच्छी करना, ठीक है ना, अच्छा फुला देना, उस पर थोड़ा सा घी भी लगा देना। कोई फर्क पड़ेगा बताओ? अच्छा, आप में से ऐसी कोई महिला है जिसके आटा पीहर से आता हो? आटा पीहर से नहीं आता ना? ससुराल का आटा है, चूना लगाओ ना। मैं 3 कहता हूं, 5 डाल दिया करो। अपने बाप का क्या जा रहा है? अपने पीहर का जाए तो चुटकी भी नहीं डाले अपन तो, सीधी सादी बात है। अपने पीहर का जाए तो चिपटी डाल तो सोचे क्यों हमारे पीहर आटे कोई कुत्ता ने खवाने वास्ते है? कहीं सास आटे टिकाओ। आप तो पुण्य कमा लो, लगे उसके लगे, चूना लगे उसके लगे, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो?
आप तो अपना पुण्य कमा लो। मैं तो, महिलाएं खूब हाथ में हाथ मार रही है, मैं तो 3 मुट्ठी कहता हूं, आप तो कितनी 6 मुट्ठी टिका देना। आपने कहा कुछ जगह क्या जा रहा है, पुण्य कमा लो मेरे भाई। सीधी सादी बात है, 4 मुट्ठी आटे की आप 4 रोटी बनाएंगे, आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी भूखे आदमी को खिलाएंगे तो उसके पेट में तो जरूर फर्क पड़ेगा। पक्की बात मानकर चलना, आपके तो घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तय मानकर चलो। क्यों भाई, किसी घर में अगर 4 मुट्ठी आटा निकल जाए फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक भूखे आदमी को अगर आप रोटी खिलाएंगे ना, कैसे आपको बताऊं उसको कितना फर्क पड़ेगा, कैसे आपको बताऊं। रात को सोना तो जरूर सोचना, आज मैंने कोई सत्कर्म किया कि नहीं किया, किसी इंसान के काम आया कि नहीं आया। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, कल फिर आऊंगा, और न आया तो कल तो जरूर आऊंगा। एक भलाई का काम अपने हाथ से जरूर 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 करूंगा। धर्म का तीसरा चरण खड़े होने से पहले सुन लो। नंबर 1, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। नंबर 2, इंसान होकर इंसान के काम आने की कोशिश कीजिए। और नंबर 3, अपनी अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त कीजिए। मेरी कमजोरियों को मैं जानता हूं और आपकी कमजोरियों को आप जानते हैं। अपने जितने सुंदर दिख रहे हैं ना बाहर से, एक काम करना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नजर आता ना, गोरा गट, कुछ मत करना, एक बार उसका एक्सरे करना, पता लगेगा गोरे गट आदमी का एक्सरे क्या आया, काला आया है। बाहर से हमारे सबके चेहरे बड़े उजले उजले हैं, पर जिन जिन के एक्सरे करोगे तो सबके चेहरे काले आने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई, हर इंसान, मेरी कमजोरियों को मैं पहचानूं, आपकी कमजोरियों को आप पहचाने। अपनी अपनी कमजोरियों को जीतना, यह आत्मविजेता बनने के लिए पहला कदम है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम है इंसान का कि हर इंसान अपनी अपनी कमजोरियों को जीते। अपने अपने भीतर में रहने वाले जो भी हमारी कमजोरियां हैं, क्या हम कोई भी सुंदर चेहरा देखते ही हमारा मन हिलता है? अपनी कमजोरी को जीतो। क्या कभी कोई धन का इधर उधर का रास्ता दिखे हमारा मन हिलता है? अपनी कमजोरियों को जीतो। क्या कभी कोई किसी भी प्रकार की गलत भावना मन में पैदा होती है? अपनी कमजोरियों को जीतो। अरे मेरे भाई, जब हम अतिचार बोलते हैं ना, तो केवल ये नहीं बोलते मैंने शरीर से कोई पाप किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। हम केवल ये भी नहीं बोलते कि मैंने वचन से कोई पाप किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। शरीर और वचन से पहले हम एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या बोलते हैं हम? मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। मैंने काया से किया, मैं सॉरी कहता हूं। मैं गलत बोला, मैं सॉरी कहता हूं। पर इससे बड़ा एक मिच्छामि दुक्कडम और होता है। मैंने मन से भी किसी का बुरा किया हो, मन से भी गलत सोचा हो, मन में भी किसी के प्रति गलत विचार पैदा किए हो, मन से भी किसी का चिंतन किया। आप सड़क पर चल रहे हैं समझो, और सामने से एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है, सुंदर महिला आ रही है, किसको खड़ा करूं? अच्छा रहने दो है। सामने से एक बहुत सुंदर महिला आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप उसको छू सकते हैं? यस नो? सड़क पर यस नो? नो। क्या आप उसे आई लव यू बोलने की हिम्मत रख सकते हैं? यस नो? नो। क्या उसको जाकर यूं भी टच कर सकते हैं? यस नो? नो। फिर भी हम एक पाप कर लेते हैं, अपने मन को गंदा कर सकते हैं। बस भगवान कहते हैं धर्म की शुरुआत यहां से करो। अरे जब तुम उसको छू नहीं सकते, आई लव यू बोल नहीं सकते, उसको टच कर नहीं सकते, तो बेवजह अपने मन को गंदा करके कर्म के बंधन क्यों कर लें हम? और इसीलिए हमें अतिचार में बोलना पड़ता है, मन वचन काया कृतस्य मिच्छामि दुक्कडम। मैं मन से भी, मुझसे कोई दोष हो गया हो, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया हो, मैं इसके लिए क्या करता हूं? अपने मन को निर्मल करो, अपनी कमजोरियों को जीतो आत्मविजेता बनने के लिए। और अंतिम चरण सुन लीजिए, और वह है दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करो। आपका धर्म अच्छा है, आप उसे अच्छा कहिए, नो प्रॉब्लम, जरूर कहिए, पर किसी दूसरे के धर्म पर अपनी ओर से टिप्पणी कभी मत कीजिए। आपका घर अच्छा बना है, तारीफ कीजिए, पर दूसरे का घर कमजोर है, उसकी टिप्पणी मत कीजिए। आप ईमानदार हैं, अपनी तारीफ कीजिए, पर दूसरे के जीवन में कोई कमजोरी है तो प्लीज आप उसको लेकर चर्चा मत कीजिए। दुनिया के हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, और दुनिया के हर धर्म में महापुरुषों की अच्छी वाणी है। प्लीज कैंची चलाना बंद कीजिए, सुई धागा जोड़ने की कोशिश कीजिए, आपस में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कीजिए। टट टट रास रचाता चल, पन घट गाता चल। बोल लो,
टट टट रास रचाता चल, पन घट गाता चल, प्यासी है हर गागर दृग की गंगा जल ढलकाता चल। टट टट रास रचाता चल, पन घट गाता चल, प्यासी है हर गागर दृग की गंगा जल ढलकाता चल। कोई नहीं पराया सारी धरती एक बसेरा है, इस सीमा में पश्चिम है तो मन का पूर्व डेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा सबको शीश झुकाता चल। हर दरवाजा राम द्वारा सबको शीश झुकाता चल, हर दरवाजा प्रभु का द्वारा सबको शीश झुकाता चल।